ओम नमः शिवाय। हर हर शंभो। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दोस्तों, शंकरनाथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य अपने बोझ से मुक्ति पाने के लिए किसी न किसी रूप में धार्मिक साधना से जुड़ा रहता है। रुद्राक्ष पवित्रमय मन का है जो मनुष्य को सीधे भगवान शिव से जोड़ता है। सातमुखी रुद्राक्ष के बारे में जानने से पहले हमें रुद्राक्ष के महत्व और रुद्राक्ष के उपयोगिता के बारे में जानकारी होना अत्यंत जरूरी है। तो पहले हम रुद्राक्ष के महत्व और रुद्राक्ष के उपयोगिता के बारे में जानते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रुद्राक्ष के महत्व और रुद्राक्ष के उपयोगिता के बारे में जानकारी दी गई है। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के असुरों से हुई है। कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे भगवान शिव जी ने जब अपनी आंख खोली तब उनकी आंखों में से आंसू का एक बूंद धरती पर गिरा। जहां पर शिव जी की आंख का आंसू गिरा था वहां आंसू के बूंद से एक पेड़ बन गया। ये पेड़ रुद्राक्ष का था। ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर जैसे हिमालय, पश्चिमी घाट सहित नेपाल, बर्मा, थाईलैंड या इंडोनेशिया और कुछ और जगहों पर भी पाए जाते हैं। शिव के आंसू कहे जाने वाले रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा 15 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष पाए जाते हैं। और गौरी शंकर रुद्राक्ष, गौरी गणेश रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न इच्छाओं को पूरा करने की चमत्कारिक शक्ति इन रुद्राक्ष में होती है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से ही आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए रुद्राक्ष का प्रयोग किया जाता रहा है। क्योंकि रुद्राक्ष का लाभ अद्भुत होता है और प्रभाव अचूक, परंतु यह तभी संभव है जब सोच समझकर नियमों का पालन करके रुद्राक्ष धारण किया जाए। बिना नियमों को जाने गलत तरीके से रुद्राक्ष को धारण करने से रुद्राक्ष का लाभ बिल्कुल नहीं होता है। हर तरह के रुद्राक्ष को किसी न किसी रूप में बेहद लाभकारी बताया गया है। हर रुद्राक्ष के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक धारियाक होती है। इन्हें रुद्राक्ष के मुख कहा जाता है और उसी के आधार पर रुद्राक्ष की पहचान की जाती है और उपयोगिता जानी जाती है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर पाती। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना बेहद आसान है। वह इतने भोले हैं, जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है वह उसकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। और यही वजह है कि भगवान शिव को उनके भक्त भोलेनाथ कहते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है, तो यह रुद्राक्ष कल्याण के लिए ही धरती पर आया है। इसके अनेकों नाम हैं, जैसे रुद्राक्ष, शिवाक्ष, भूतनाशक, पावन, नीलकंठाक्ष, हराक्ष, शिवप्रिय, तृणमेरु, अमर, पुष्यचामर, रुद्रक, रुद्राक्य, अक्कम, रुद्रचल्लू आदि नामों से इसे जाना जाता है। माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जा से बचाता है। इसका इस्तेमाल न सिर्फ तपस्वियों के लिए ही नहीं बल्कि सांसारिक लोगों के लिए भी किया जाता है। रुद्राक्ष के वृक्ष और फल दोनों ही पूजनीय है। मानव के अनेकों रोग, शोक, बाधाएं नष्ट करने की शक्ति इस रुद्राक्ष में होती है। रुद्राक्ष में चुंबकीय और विद्युत ऊर्जा होने से शरीर को रुद्राक्ष का भिन्न भिन्न लाभ होता है। पूर्ण विधि विधान, मंत्र जाप और शिव के आशीर्वाद के साथ रुद्राक्ष धारण किया जाए तो उसे धारण करने मात्र से ही सारी चिंताएं दूर हो जाती है। रुद्राक्ष विभिन्न तरह के होते हैं और उसी के आधार पर इनका महत्व और उपयोगिता भी भिन्न भिन्न होती है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम हैं जो समान हैं। आप किसी भी तरह का रुद्राक्ष क्यों न धारण करने जा रहे हो या किसी विशेष उद्देश्य के तहत रुद्राक्ष धारण करना हो, सभी के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना अत्यंत जरूरी है। इन नियमों का पालन किए बिना रुद्राक्ष का सही फल आपको प्राप्त नहीं होता है। सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसकी जांच करना अत्यंत जरूरी है। अगर रुद्राक्ष असली है ही नहीं तो इसे धारण करने का कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा।
खंडित, कांटों से रहित या कीड़ा लगा हुआ रुद्राक्ष कदापि धारण ना करें। अगर आपको रुद्राक्ष माला का प्रयोग मंत्र जाप के लिए करना है तो आपको छोटे रुद्राक्ष का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो बड़े रुद्राक्ष का ही चयन करें। रुद्राक्ष के आकार की तरह उसके दानों की संख्या का भी एक अपना महत्व होता है। अगर आपको मंत्र जाप तनाव मुक्ति के लिए करना है तो आपको 100 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष को मन का भी कहा जाता है। अगर आपकी मनोकामना अच्छी सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी है तो आपको 140 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना धन प्राप्ति के लिए है तो आपको 62 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए और संपूर्ण मनोकामना पूर्ति के लिए आपको 108 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम के अनुसार आप जिस भी माला से जाप करते हैं उस माला को कदापि ना धारण करें और जिस माला को आप धारण करते हैं उसे कभी भी जाप के प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। रुद्राक्ष को बिना शुभ मुहूर्त कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसकी प्राण प्रतिष्ठा एवं और उसके बाद ही इसका रुद्राक्ष धारण करें। हिंदू शास्त्र के अनुसार ग्रहण काल में कर्क और मकर संक्रांति के दिन पूर्णिमा और पूर्णा तिथि पर रुद्राक्ष धारण करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों ने रुद्राक्ष धारण किया है उनके लिए मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे को करना वर्जित है। इसके अलावा लहसुन और प्याज के सेवन भी नहीं करना चाहिए। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए तथा आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष लाभकारी नहीं होता है। रुद्राक्ष को कभी भी अंगूठी में धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। जब भी आपको रुद्राक्ष धारण करने का मन करे या ज्योतिष आपको सलाह दे तो धारण करने से पूर्व रुद्राक्ष को कच्चे दूध गंगा जल से पवित्र करें और फिर केसर, धूप और सुगंधित पुष्पों से शिव पूजा करने के बाद ही इसे धारण करें। रुद्राक्ष का एक दाना भी आप धारण कर सकते हैं और यह दाना हृदय तक होना चाहिए तथा लाल या पीले धागे में होना चाहिए। आप इसे सोने या चांदी के चेन में भी धारण कर सकते हैं। सावन में सोमवार को और शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम होता है। रुद्राक्ष धारण किए हुए कभी भी प्रसूति गृह, स्मशान या किसी की अंतिम यात्रा में शामिल ना हो। रुद्राक्ष को स्त्रियां भी धारण कर सकते हैं, लेकिन मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। इसके अलावा रात को सोने से पहले भी रुद्राक्ष धारणकर्ता को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए और प्रातः पुनः धारण कर ले। तो अब हम 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानते हैं। जिस रुद्राक्ष पे 7 प्राकृतिक रेखाएं होती है उस रुद्राक्ष को 7 मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष के स्वामी शनि ग्रह है। 7 मुखी रुद्राक्ष के इष्ट देवता माँ लक्ष्मी है। 7 मुखी रुद्राक्ष की राशि मकर और कुंभ राशि है और 7 मुखी रुद्राक्ष का जाप मंत्र ओम हुम नमः इस प्रकार है। 7 मुखी रुद्राक्ष को कामुकता के स्वामी कामदेव से संबंधित माना गया है। इस रुद्राक्ष पर माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। 7 मुखी रुद्राक्ष को शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए भी इस रुद्राक्ष को धारण किया जा सकता है। यह देवी माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। यह रुद्राक्ष धन प्राप्ति के लिए विशेष उपयोगी है क्योंकि यह देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को इतना विशाल ज्ञान प्रदान करता है कि वह बैठक में, समूह चर्चा में अतुलनीय साबित होता है। वह अपने शब्दों पर दृढ़ रहता है और हमेशा सत्य बोलता है। 7 मुखी रुद्राक्ष मंत्रियों, राजाओं, लेखकों, वक्ताओं आदि के लिए सबसे उपयुक्त है। 7 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति की जीवन शक्ति और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यक्ति को समृद्धि और खुशी देता है। जो लोग शरीर, वित्त और मानसिक सेटअप से संबंधित दुखों से पीड़ित है उन्हें उसे धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य व्यवसाय और सेवा में उन्नति प्राप्त करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष बिजनेस में सफलता पाने और लाभ बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है।
सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला शनि के प्रमुख या मामूली कष्ट से तहत क्रमशः शनि की साढ़े साती या लघु पंचोटी के रूप में जाना जाता है, तो वह शनि ग्रह के विरोध का या प्रतिकूल प्रभाव से भी छुटकारा पाता है। सातमुखी रुद्राक्ष धन को आकर्षित करने में मदद करने के लिए भी माना जाता है और इसीलिए यह व्यवसायियों के लिए साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा कहा जाता है जो नौकरी में हैं और सफलता, खुशी, पदोन्नति और धन चाहते हैं। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार 7 दिव्य सर्प है जो इस रुद्राक्ष के 7 मुखों पे निवास करते हैं और इसलिए इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार के जहर से बचाया जाता है। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने पर शक्तिशाली देवता और देवी द्वारा आशीर्वाद दिया जाता है। धारण करने वाले को अच्छा नाम और प्रसिद्धि, प्रगति और धन मिलता है और देवी माँ लक्ष्मी, सप्तमी 7 दिव्य साप, 7 दिव्य माता और 7 ही ग्रह के रूप में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सातमुखी रुद्राक्ष घर से गरीबी दूर करने और आर्थिक रूप से संपन्नता ला पाने के लिए सातमुखी रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी रुद्राक्ष है। सातमुखी रुद्राक्ष शनिदेव के बुरे प्रभाव को दूर करता है और साढ़े साती की दशा के दौरान बहुत ही उपयोगी होता है। सातमुखी रुद्राक्ष व्यापार, सेवा और करियर जैसे जीवन के सभी क्षेत्रों में धन देता है जिससे समृद्धि और खुशहाली आती है। मुश्किल परिस्थिति में भाग्य का साथ पाने हेतु इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। शनि की कुदृष्टि से बचने एवं शनिदेव को प्रसन्न करना है तो आप सातमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। जोड़ों में दर्द और मानसिक तनाव से ग्रस्त व्यक्ति को भी सातमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सातमुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को बहुत सारा धन और समृद्धि प्राप्त होती है। यह नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाता है और नौकरी में पदोन्नति की सक्षम बनाता है। यह धारण करने वाले को किसी भी प्रकार की मानसिक, शारीरिक और समस्याओं से बचाता है। यह व्यवसायिक के लिए सफलता और धन लाता है। सातमुखी रुद्राक्ष प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार विशेष रूप से गठिया के कारण उत्पन्न मांसपेशियों के दर्द का इलाज और कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार सातमुखी रुद्राक्ष अस्थमा, लकवा, नपुंसकता, पैरों से संबंधित बीमारियां, कमजोरी, पेट दर्द, गर्भपात, महिलाओं से समस्या, गठिया, शुक्राणुओं की शुद्धि और प्रभाव के उपचार में बेहद फायदेमंद है। तो अब हम सातमुखी रुद्राक्ष की धारण विधि के बारे में जानते हैं। शुभ मुहूर्त पर स्नान करने के बाद पूजन स्थल के सामने पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। अब मंदिर में तांबे के बर्तन में रुद्राक्ष रखें और रुद्राक्ष को गंगा जल से साफ कर ले। रुद्राक्ष को थाली में रखें और घी का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष को चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद बेल, फूल, धूप अर्पित करें। अब 108 बार ओम हुम नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपको रुद्राक्ष का दुगना प्रभाव मिलता है। धारण करने से पूर्व शनिदेव और माँ लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित जरूर कर लें। अब रुद्राक्ष को लाल या पीले रेशमी धागे में बांधकर गले में धारण कर लें। आप इसे चांदी या सोने की चेन में भी धारण कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि रुद्राक्ष आपकी त्वचा को छूता है ताकि यह विशेष क्षेत्र पर सक्रिय और काम करता है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हर हर शंभो। शिवाय नमस्तु। शुभम भवतु।